फाइनली पॉलिटी डन, बहुत अच्छा रिवाइज हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। थैंक यू मैम एंड सर एंड अंडरस्टैंड यूपीएससी टीम फॉर द टाइमली रिस्पॉन्स एंड गाइडेंस। थैंक यू सर फॉर द क्लियर कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रूली एग्जाम ओरिएंटेड पॉलिटी। सी दिस, आप ये देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज द एरर टेक्सोनॉमी, दिस इज द लर्निंग शीट द स्टूडेंट्स आर फिलिंग हियर, इट हैज बीन मेड विद एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। ये देखिए आप, लुक एट ऑल दीस शीट्स, है ना, ये सारी शीट्स बच्चों की हैं। तो मैं आपको बस बताना चाहता था कि मैड बैच 1 की क्या पावर है। बिल्कुल ये बात अत्यंत सच है कि मैड बैच 2 से बेटर प्रोग्राम, मोर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, मोर कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम एंड मोर एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रिलेवेंट प्रोग्राम नहीं मिल सकता। ऑलरेडी मैं तो अभी लॉन्च वीडियो बना रहा हूं, उससे पहले मोर देन 100 एडमिशंस आ गए हैं मैड बैच 2 में बिना लॉन्च वीडियो के। दैट इज द ट्रस्ट ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी एंड द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अंडरस्टैंड यूपीएससी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। माय नेम इज सत्यम जैन एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आप भले ही मैड बैच में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, थोड़ी सी बातें सुन लो ताकि प्रीलिम्स आपके लिए आसान हो जाए। तो बिफोर गोइंग ऑन टू दी मैड बैच 2, the most exam oriented, most exam relevant program for prelims in India, I would want to discuss certain things about Mad Batch 1, है ना, ताकि आपको पता रहे कि अगर आप Mad Batch 2 का पार्ट बनने जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो बैच 1 चल रहा है वो है कैसा, है ना, ताकि आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाए, सिर्फ मेरी सुनी सुनाई बातें ना समझ में आए। तो अगर मुझे आपको कुछ चीजें बतानी हो, मैड बैच 1 जो है वो हमारा नवंबर स्टार्टिंग से शुरू हुआ था, ठीक है। अभी रिसेंटली उसमें आज ही मान लीजिए आप पॉलिटी जो है वो पूरी तरह से खत्म हुआ है। खत्म होने का क्या मतलब है, वी हैव गिवन ऑल द लेक्चर्स ऑन पॉलिटी इन लेस देन 15 आवर्स and they have been delivered by whom? Directly by Dhruv sir, who is not just a mad expert but has also cleared the prelims GS cutoff 4 times out of all the 4 times, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद हमने जो 8 टेस्ट कराए हैं प्रीलिम्स के पॉलिटी के, मतलब 400 क्वेश्चंस, एंड इनके सारे डिस्कशंस हैव बीन डिलीवर्ड ऑन टाइम विदाउट इवन अ सिंगल डेज डिले, बिल्कुल डिले के बिना ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिलीवर कर दी हैं। अब मंडे से संडे से इकोनॉमिक्स शुरू हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत ठीक पढ़ाई लूंगा, मतलब देखा ही होगा अगर आपने लेक्चर देखा है तो वी विल डू दैट। तो ये हो गया मैड बैच 1 में जो हमने पॉलिटी वगैरह की बातें करी। बट इसके बियॉन्ड भी मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आपके जो पीयर्स हैं, जो मैड बैच 1 के पीयर हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके लिए ना मैं डायरेक्टली अपना टेलीग्राम चैनल आपके सामने खोलूंगा आज, एंड आई विल शो यू कि कैसे हमारे पास क्या क्या बच्चों के जो पॉइंट्स हैं वो आए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, ये आज के हैं, टुडे, है ना। सर ने भेजा है, थैंकफुल फॉर दिस इनिशिएटिव, स्टडीड द ब्लू बुक एंड मेड 70% आउट ऑफ इट नोट्स, अटेम्प्टेड ऑल द पॉलिटी एचएलटीज ऑन द रेस्पेक्टिव डेट्स ओनली, फिल्ड ऑल द टेस्ट लर्निंग शीट्स आफ्टर ईच एनालिसिस एंड विल कवर द रिवीजन बैकलॉग इन दिसंबर। अगर कुछ रिवीजन का बैकलॉग हुआ भी, क्योंकि ईपीएफओ के साथ मैनेज कर रहे हैं, तो दिसंबर में कर लेंगे। देन लेट अस डू समथिंग एल्स आल्सो। फाइनली पॉलिटी डन, बहुत अच्छा रिवाइज हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, मतलब ठीक है, नॉट फॉर मी, फॉर सर। तो यस, दैट इज अगेन अ पॉइंट। फिर ये देखिए आप, आई एम डूइंग गुड इन टेस्ट नाउ, एबल टू अप्लाई मैड मैन्यूवर्स, द ओनली थिंग आई नीड टू इंप्रूव इज टू फोकस टू अवॉइड द सिली मिस्टेक्स एंड आई लूज 10 मार्क्स ड्यू टू दिस। तो वो बहुत स्पेसिफिक चीजें दिखने लगी हैं कि भाई फोकस मेरा लूज हो रहा है। लेट मी शो यू सर्टेन पिक्चर्स ऑल्सो। वैसे तो और भी है। Thank you, ma'am and sir, and understand UPSC team for the timely response and guidance. Thank you for taking out time and reaching all of us. Please keep on guiding us all. तो मतलब कोई भी बच्चा पीछे छूटेगा नहीं, बिल्कुल क्लियर बात है। Thank you sir for the clear concepts and truly exam oriented पॉलिटी। जो मैं आपको बार बार वर्ड बोलता हूँ, मैड इज the most exam oriented program in India। मैं बैच 1 की बातें बता रहा हूँ, अगर सीधा बैच 2 ही सुनना है तो टाइम स्टैम्प में लिंक है, उस पर क्लिक कर लो। बट मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, खासकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ये कुछ मेरे मैसेजेस हैं भाई, है ना, ये इंटरव्यू वाले बच्चों के हैं, तो इनको अभी मतलब ये बाद में we will look at it। बहुत प्यारा मैसेज था हालांकि, if I just want to share you out of emotions, just wanted to thank you in personal message for the invaluable contribution in terms of content for Conquer Mains। I've been fortunate enough to clear the mains this year too। even till today मैं आपके नोट्स अपने कलीग के साथ शेयर करता हूँ। तो खैर ये तो मेंस की बात हो गई, इंटरव्यू का जो हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो तो बहुत ही हेड जा रहा है। बट खैर विदाउट दैट, currently covering all polity backlog along with tests, no issues regarding MAT getting low marks, but will manage that later, currently focusing on consolidation, knowledge expansion। Thank you for the guidance। I've been dealing with anxiety, but I've also been looking for alternatives and wasted so many hours lately, but was your session and it helped me somehow। तो कैसे हमारे मेंटोर जो है वो, हमें समझ में आता है जब एक नंबर ऑफ ईयर्स हो जाते हैं प्रिपरेशन में, तो आपको एंग्शियसनेस फील हो सकती है, बहुत चीज हो सकते हैं, बट ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डेल्ट विद, है ना। एवरी मिस्टेक्स ब्रिंग्स अस क्लोजर टू द इंप्रूवमेंट। आई हैव रियलाइज्ड मैम दैट व्हेन आई एंटर्ड दिस जर्नी विद सत्यम भैया कॉन्कर प्रोग्राम, आई वाज थिंकिंग दैट ठीक है थोड़ा पढ़ना ही तो है, बट दिस एग्जाम डिमांड्स मोर देन स्टडी, डिसिप्लिन, लर्निंग, है ना, फेलियर एंड इंप्रूवमेंट, सब वो चीज देखते हैं। मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ, सी दिस, आप ये देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज द एरर टेक्सोनॉमी, दिस इज द लर्निंग शीट द स्टूडेंट्स आर फिलिंग हियर। मैं आपको कुछ और शीट्स भी दिखाऊंगा which will further enhance your understanding of the entire program, जो काफी इंपॉर्टेंट है। look at this, look at these sheets। ये आप इसको देखेंगे अगर, तो एक पूरी शीट पे, उसमें भी स्पेस बच गया, पूरा एक टेस्ट समराइज हो गया है बच्चे का। अब उसको रिवाइज करना होगा तो उसको रिवाइज करने में कितने मिनट लगेंगे? 10 मिनट
This is the magic of the MAT program. This is the magic of the MAT program. Look at these sheets, all these sheets. एक और बहुत सुंदर शीट है, वो दिखाता हूं मैं आपको. ये सारे बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, जस्ट लुक एट देम, है ना. अभिषेक ने कितनी मेहनत कर रखी है. एंड आई ऑल्सो यहाँ पे देखिए, गुड मॉर्निंग सर, आई हैव कंप्लीटेड द टेस्ट सेट ऑफ पॉलिटी एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर द कंसिस्टेंट लेक्चर्स एंड टेस्ट डिस्कशंस. एक भी दिन का डिले नहीं हुआ है. दे कीप मी मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट. And as everyone says, this exam is of game of consistency. I'm truly grateful to you. Polity is finally starting to feel easier. Subjects easy होने लगे बच्चों के लिए. अगर phase 1 में, तो phase 2, phase 3, phase 4 में क्या होगा सोचिए. And similarly, let me also show you certain other things. For example, ये again वो इंटरव्यू वाले बच्चों के आ जाएंगे. मैं और कुछ चीजें भी दिखाता हूं आपको. लेट मी शो यू सर्टेन. ये देखिए, बच्चे स्पेसिफिक भेज रहे हैं. करेक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ मैथ. थैंक यू सो मच सर, योर लेक्चर्स वर ऑसम, है ना. तो ये सिर्फ मैथ के वैसे जो क्वेश्चन है वो ठीक होने बच्चों के शुरू हो गए, क्योंकि वो जो टेस्ट सीरीज है वो उतनी उस एबिलिटी, उस कैपेबिलिटी से बनाई गई है ना. वो टेस्ट सीरीज ऐसे सिर्फ राह चलती टेस्ट सीरीज नहीं है. इट हैज बीन मेड विद एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स. ये देखिए आप कैसे बच्चे अपने सारे टेस्ट की लर्निंग शीट, टीएलएस ऑफ 4 शीट्स, 4 एग्जाम्स इन 4 पेपर, 4 सिंगल पेपर, है ना. कितने लगे. मैं अपने साथ भी और बहुत सारे टीएलएस लेके आया हूं. 500 से ज्यादा बच्चा आके ऑफलाइन में टेस्ट दे रहा है. देखिए आप, look at all these sheets, है ना. ये सारी शीट्स बच्चों की हैं. I don't know if it is visible or not, but look at these sheets if you can. ये सारी जो शीट्स हैं वो बच्चों की हैं जो वो बार बार भर रहे हैं. तो we are proud to say that our students have been working immensely hard and the mentorship, the guidance have been improving their scores, their confidence and everything. तो मैं आपको बस बताना चाहता था कि मैट बैच 1 की क्या पावर है, ताकि आप एक करेक्ट डिसीजन ले सके मैट बैच 2 के रिगार्डिंग. अगर आप किसी और प्रोग्राम में कहीं फंस भी गए हैं, मुझे तब भी लगता है कि अगर आपको प्रोग्राम बेनिफिट कर नहीं रहा है तो आपको मैट बैच 2 में पार्ट होना चाहिए. बिल्कुल ये बात अत्यंत सच है कि मैट बैच 2 से बेटर प्रोग्राम, मोर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, मोर कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम एंड मोर एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रिलेवेंट प्रोग्राम नहीं मिल सकता. बिल्कुल सीधी सी बात है. हम जानते हैं बच्चों को क्या प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करवाता है. हम सिर्फ वही चीज प्रोवाइड करते हैं. सीधी सी बात है ना. और 10 चीजों के तामझाम नहीं है. हमें पता है स्टैटिक कहां इंपॉर्टेंट है, करंट कहां इंपॉर्टेंट है. वी विल प्रोवाइड यू ऑल ऑफ दैट. सो नाउ वी कम टू द मैट बैच 2. देखो अब मैट बैच 2 आ रहा है. ऑलरेडी मैं तो अभी लॉन्च वीडियो बना रहा हूं, उससे पहले मोर देन 100 एडमिशंस आ गए हैं मैट बैच 2 में बिना लॉन्च वीडियो के. दैट इज द ट्रस्ट ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी एंड द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अंडरस्टैंड यूपीएससी. सो खैर, एज आई सेड कि भाई यहां पे भी सेम चीजें होंगी. दे विल बी सब्जेक्ट वाइज प्री स्पेसिफिक लेक्चर्स. ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे. 15 आवर्स में पॉलिटी खत्म हो चुकी है. अब इकोनॉमी कराने का मेरा नंबर है, राइट. हर टेस्ट का डिस्कशन आपको मिलेगा. मैं एक बार समराइज कर देता हूं. सीसेट के पीवाईक्यू डिस्कशन हमने आप लोगों ने बोला था तो उसमें इंक्लूड कर दिए थे. ऑब्वियसली ऑफलाइन मोड में बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास, तो अगर किसी को भी ऑफलाइन मोड में प्रेजेंट होना है तो वो आ सकते हैं. देन ये ऑफलाइन का एड्रेस भी लिखा हुआ है. आप नीचे जो नंबर दिए उन पे भी कॉल कर सकते हैं. स्टार्टिंग डेट क्या है? 7th ऑफ दिसंबर. सर 7th ऑफ दिसंबर तो संडे है, कोई बात नहीं, ओरिएंटेशन करेंगे 7th ऑफ दिसंबर को. एंड आपको उस दिन टारगेट भी देंगे. वो टारगेट शुरू हो जाएंगे. आपको 8th दिसंबर से अपनी पढ़ाई चालू कर देनी है. 7th से ही चालू कर देनी है, क्योंकि आपको जो पहला टेस्ट है वो होने जा रहा है ऑन 9th ऑफ दिसंबर, ट्यूसडे, है ना. वो आपका पहला टेस्ट जो है वो होने जा रहा है. तो हमें उस चीज का बेनिफिट उठाना है. सब्जेक्ट वाइज प्री स्पेसिफिक लेक्चर्स रहेंगे हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के. बीट पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई भी सब्जेक्ट है, आप ये पूछेगा मत कमेंट्स में कि सर इसके लेक्चर, उसके लेक्चर, हर चीज के लेक्चर जो है वो रहेंगे. कोई भी जीएस का सब्जेक्ट है, लेक्चर विल बी देयर. सीसेट का पीवाईक्यू डिस्कशन विल आल्सो बी देयर, इंक्लूड कर दिया हमने. और ये सारांश सर का डिस्कशन है, जो कि इतना शानदार मैथ्स पढ़ा रहे हैं कि हमें पेरेंट्स की कॉल आ रहे हैं कि हमारे बच्चा मैथ्स से डर रहा था और अब इसके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ माय टीम एंड द फैकल्टी. तो सी, एवरीथिंग इज अबाउट हार्ड वर्क. जितना हार्ड वर्क आप पुट करते हैं उतना होता ही है. एज आई ऑलरेडी सेड कि इससे बेटर प्रोग्राम है इंडिया में हो ही नहीं सकता जिसने पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज हमारी डेवलप करी है. दैट इज निधि मैम. निधि मैम ने 6 में से 6 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है. 6 आउट ऑफ 6 टाइम्स. दिस स्पीक्स वंडर्स अबाउट हर. 5 बार फॉरेस्ट क्लियर करना, मतलब मेरे जानने में तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने ये फीट अचीव करी हो कि 6 बार प्रीलिम्स और 5 बार फॉरेस्ट जो है वो एक ही इंसान ने क्लियर किया हो. तो दिस इज अ वेरी 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 बिग इमेंस फीट दैट हैज बीन डन बाय निधि मैम एंड शी इज द प्रोग्रामर. तो अब आप सोचिए कि किस क्वालिटी के क्वेश्चन जो है वो बन रहे होंगे. यही जो बच्चे पूछते हैं कि सर बाकी जगह तो टेस्ट सीरीज है, मार्केट में है, बिल्कुल होगी, बट द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस वो कहां से लाओगे? ये टीम कहां से लाओगे? मैड कहां से लाओगे? एंड जो डिस्कशन है वो कहां से लेके आओगे? जो ब्लू बुक्स है वो कहां से लेके आओगे? अच्छा, वो फ्रंट पेज पे लिखा नहीं, बता देता हूं. ऑल द ब्लू बुक्स विल बी गिवन टू यू, ऑल द लेक्चर्स विल बी गिवन टू यू, ऑल द टारगेट्स विल बी गिवन टू यू, मेंटरशिप विल बी गिवन टू यू, सीसेट पीवाईक्यू डिस्कशन विल बी गिवन टू यू, द टेस्ट डिस्कशंस विल बी गिवन टू यू एंड मैड मैन्यूवर्स भूलिएगा मत, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैड मैन्यूवर्स विल बी गिवन टू यू. और एक दो चीजें प्लान कर रहे हैं इसमें इंक्लूड करने की, वो हम वक्त के साथ साथ आपको आगे बताते जाएंगे. जो सारे डिस्कशंस हैं वो ध्रुव सर और मैं मेजरली लेंगे. हमारे क्रेडेंशियल्स आप देखना चाहते हो देख सकते हैं. देन उसके बाद मतलब हम बहुत बार बोल चुके हैं इन बातों को. और अभी मुझे लगता है कि मैंने ना कई बार एक बात पढ़ी थी कि व्हाट वी डिलीवर, एंड दिस वाज सम बैक इन
माई कॉलेज डेज, हाँ कोई कंप्यूटर साइंस की कोई इंस्टीट्यूट था, वहां पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि व्हाट वी डू इज अ साइंस, दोज हु बिलीव इन अस एंड इन दिस साइंस प्लीज स्टे हियर, है ना। तो सेम इज द कॉन्सेप्ट विद अस कि अब हम बार बार ये चीज रिएटरेट नहीं करेंगे कि हम बेस्ट टीम है, हम बेस्ट मेंटोर्स हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। हमारे बच्चों से बात कर लो, उनसे पूछ लो, जो वो बोले वो सही, सीधी सी बात है ना। इतने फीडबैक दिखा दिए, और देखना चाहते हो तो ये रहे फीडबैक, फीडबैक ही फीडबैक यार, कोई डाउट ही नहीं है। ये देखो फीडबैक, द वे मैड इज स्ट्रक्चर्ड इज एक्सट्रीमली बेस्ट इन गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, थैंक यू काइंडली काउंट द वे इट इज वर्किंग। कहां मिलेंगे ऐसे फीडबैक्स, आप मुझे बताओ। हमारे बच्चों से बात कर लो और जो वो बोले वो सच, बात ही खत्म। कोई इंस्टीट्यूट है ऐसा जो ये बोल सके कि हमारे बच्चों से बात करो, और अगर वो बोले कि खराब तो खराब, वो बोले बेहतरीन तो बेहतरीन, वो बोले इंडिया का बेस्ट तो इंडिया का बेस्ट, सिंपल है ना। तो ये सब मैंने आपको दिखाया। देन मूविंग अहेड, ये इसके पूरे और भी मतलब एक फ्लो है पूरा। यूपीएससी से 100 क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत बच्चे को ये डाउट आ रहा था कि सर नंबर ऑफ टेस्ट रिड्यूस हो गए हैं क्या? नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस नहीं हुए हैं। जो एचएलटीज थे हमने उनको एफएलटीज कर दिया, क्योंकि अब दिसंबर आ गया यार, व्हेन दिस प्रोग्राम स्टार्ट्स इट विल बी क्लोजर टू द मिड ऑफ दिसंबर, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिसंबर विल हैव बीन पास्ड अवे and would have been passed away. So now we have to focus on full length tests also. तो इसमें जो टेस्ट रहेंगे वो फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, क्योंकि हम आपका सिलेबस कवरेज करवाना है, एंड वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो क्वेश्चंस है वो किस इंटेंसिटी से बनाए हैं, किस डिलीवरी से बनाए हैं। तो हमने एचएलटीज को कंबाइन करके एफएलटी कर दिया है। तो अब एक वीक में आपके दो एफएलटीज होंगे, एक होगा आपका ट्यूसडे को और दूसरा होगा आपका सैटरडे को। तो सैटरडे के बाद आपको संडे मंडे मिला, और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मिला। तो एक के लिए 2 दिन का गैप, एक के लिए 3 दिन का गैप, बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ना है। बात समझ में आई? तो दैट इज गोइंग टू बी द, मैं भी दिखाऊंगा अभी। देन मैड ओरिएंटेड डिस्कशन रहेंगे, एफएलटी के सिमुलेटर्स रहेंगे, एक्सक्लूसिव प्रोग्रेसिव जो प्रोग्रेस ट्रैकर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिखा रहा था, पहले भी दिखाया मैंने, ओरिएंटेशन ऑफ मैड बैच 1 भी जाके देखोगे आप, उसमें भी दिखाया है हमने। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूं, आपको कहां मिलेगा ऐसे इकोसिस्टम कि यू कैन कंपीट विद मोर देन 3500 स्टूडेंट्स? कहां मिलेगा आपको ऐसे इकोसिस्टम? कहीं भी नहीं मिलेगा। दैट इज ओनली a prerogative of understand UPSC, only an environment of understand UPSC। आपको आपकी रैंक्स पता चलती हैं, आपको आपका परफॉर्मेंस पता चलता है, बाकी लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो पता चलता है, आपको पीयर ग्रुप इतना शानदार मिलता है जो इतनी मेहनत कर रहा है, आपको दिखेगा रोज कि यार ये तो टीएलएस बना रहा है, मैं क्यों नहीं बना रहा हूं, मैं भी टाइम निकालूंगा, ऑल्सो डू दैट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। देन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है, ये सब बातें तो आपको पता ही है पहले से। देन मेंटोरशिप एंड ईयर वाइज सेग्रीगेटेड मैड मैन्यूवर्स, ये तो है ही, है ना। मैड मैन्यूवर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, जो हमें अभी शुरू करना भी है आप लोगों के साथ। एंड द मैड मेंटोरशिप इज ऑल्सो एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट, इसमें कोई बात ही नहीं है। मैड एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप है, जो मेंटोर्स हैं उनकी बार बार मैं क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो 10 बार बता चुका हूं। उन्होंने कितने प्रीलिम्स निकाले हैं, क्या उनके स्कोर्स थे, कितने फॉरेस्ट क्लियर किए हैं, कितने इंटरव्यू दिए, सब बता चुका हूं मैं। नाउ इज द टाइम टू बिलीव एंड नाउ इज द टाइम टू ट्रस्ट एंड नाउ इज द टाइम टू एक्सेल इन द अरीना। तो प्रोग्राम का ये है यार, 3 फेजेस में चलेगा। जस्ट बिकॉज एक सवा महीना लेट शुरू हो रहा है, तो आपके फेजेस हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है कि फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इंस्टीट्यूट्स फेजेस क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि एग्जाम रिलेवेंट कैसे पढ़ाते हैं। हमने पॉलिटी 15 आवर्स में कंप्लीट करा दी, पूरा पॉलिटी का रिवीजन 15 आवर्स में, पूरी ब्लू बुक वी हैव कवर्ड। एंड वो भी कैसे? हमने ब्लू बुक नहीं, वी हैव नॉट मेड इट फ्रॉम द ब्लू बुक, हमने आपको रिविजन के तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा का पूरा पॉलिटी जो है वो 15 घंटे में करा दिया है। इसलिए हम 3 फेजेस करा पाते हैं, इसलिए हम लिंगर अपॉन नहीं करते, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, बच्चा भी हमारे साथ मेहनत करता है। दैट इज द एंटायर प्लान। सो 33 एफएलटीज इन 3 फेजेस, फेज 1 में 20, फेज 2 में 6 एंड फेज 3 में 7 एफएलटीज आपके रहेंगे। ये बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें आपके सारे के सारे जो एफएलटीज हैं, ये यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, और यहाँ पे फुल लेंथ सिलेबस के जो एफएलटीज हैं वो होने वाले हैं। देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आज बोलने लगे हैं कि एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, आज बोलने लगे हैं कि एग्जाम में देखो सिर्फ नॉलेज से काम नहीं होता। लेकिन हम पहले दिन से क्या बोल रहे हैं कि नॉलेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में एप्टीट्यूड भी बिल्ड करना पड़ेगा। नॉलेज विल ऑलवेज वर्क ओनली व्हेन यू हैव एप्टीट्यूड, एंड एप्टीट्यूड विल ऑलवेज वर्क ओनली व्हेन यू हैव नॉलेज। तो दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना, एक दूसरे के पूरक हैं, सपोर्ट करते हैं। आज लोग इन सब बातों को आपको बताने लगे हैं, है ना। तो ठीक है, आपको पता है ओरिजिनल कौन है, और आपको पता है कि जो बेस्ट है वो कहां मिल रहा है। तो खैर, दिस इज अ 3 फेज प्रोग्राम। बिल्कुल भी इस भूल में मत रहिएगा, मैं कैटेगोरिकली लाइन बोल देता हूं, ये प्रोग्राम कोई ट्रिक्स का प्रोग्राम नहीं है। दिस इज अ वेरी 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 इंटेंसिव नॉलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड साथ में एप्टीट्यूड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड दोनों चीजें साथ में मिलकर साइमल्टेनियसली आपको ऊपर खड़ा करेंगी, मेंस का एडमिट कार्ड दिलाएंगी। हजारों बच्चों को पहले भी मिला है, अब बारी हमारी है, बारी हमारी है, आपकी है। तो टेस्ट डिस्कशन ऑनलाइन मोड में रहेंगे, टेस्ट शेड्यूल डेट पे मिलेंगे, ताकि आप डिसिप्लिन से हमको दे सको। मल्टीपल स्लॉट से आप 2 में से कोई भी स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सुबह का स्लॉट सेलेक्ट कर लो, या फिर दोपहर का स्लॉट सिलेक्ट कर लो, या तो 8 to 10 में आ जाओ, या तो 2 to 4 में आ जाओ। हमने 2 स्लॉट्स आपके लिए ओपन करे हैं। सुबह के स्लॉट्स बच्चों के भरे पड़े हैं। देयर आर मोर देन 150 स्टूडेंट्स सिटिंग एंड गिविंग द टेस्ट। आप सोचो,
एक बैच में ऐसे कितने सारे स्लॉट्स हैं, तो आप सोचो क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन चल रही है ना। तो प्लीज अगर एंड अगेन 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 अगेन, ताकि कोई भी लूप होल ना ढूंढ सके, अगर आप मेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं मेंस प्रिपरेशन छोड़ दूं, नहीं, मैं अपने बच्चों को अभी जीएस3 कराने वाला हूं, हम मेंस की प्रिपरेशन नहीं रोकेंगे, आप भी मत रोकिए। मैं ये कैटेगरिकली बोल देता हूं, कोई और आके आपको कुछ बोले तो उसको मेरा ये क्लिप करके भेज दीजिएगा। हम नहीं बोल रहे हैं मेंस की प्रिपरेशन रोकने के लिए, हम वो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, साथ साथ में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अपने दिन के 3-4 घंटे के आसपास दे देना, उतने में प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से आपका पूरा होगा। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है पूरे के पूरे बैच वन के साथ। क्लियर है बात? करना तो आपको भी उतना ही है जितना बैड बैच वन वालों को एक हफ्ते में करना था, आपको भी उतना ही करना है, तो कुछ डिफरेंस तो है नहीं। तो उसको आप आराम से 3-4 घंटे में पूरा कर लेंगे। देन discussions will be conducted in English and in the online mode. सैंपल प्रोग्रेस चेकिंग शीट है, ये हमने आपको सब दी है, इस पर अपना पूरा बनाते हैं, ये सब आपको दिया गया है। ये आपके लिए पूरा का पूरा टेस्ट का शेड्यूल है, पहले से आपको दिया हुआ है कि किस दिन आपके किसके लेक्चर आएंगे, किस दिन क्या चीजें होंगी। ऑल ऑफ दिस हैज बीन गिवन टू यू एंड then the phase 2 will go accordingly. The phase 2 will also have all the subjects and their FLTs and also integrated with current affairs, और फिर फुल सिलेबस के टेस्ट तो जो है वो आपके होंगे ही। आप देख लीजिए, ये सब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द nooks and corners ऑफ इंडिया हैव बीन पार्टिसिपेटिंग, हैव बीन टेकिंग द टेस्ट। वीक 1 का ये अपडेट्स है हमारे पास, ये देखिए सारे टेस्ट हो गए, सारे कंटेंट, सारे टीएलएस ऑडिट हो गया सारा का सारा बच्चों का, तो पूरी की पूरी पॉलिटी खत्म हो गई है। एंड इसलिए मैं आज आया हूं यहाँ पे कि बता सकूं आपको, देखिए इतना बड़ा, देखिए लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, है ना। I am following the mad execute plan ruthlessly. That is what I want from you. मेहनत नहीं करनी है तो प्लीज, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ये प्रोग्राम में बहुत मेहनत लगेगी। प्लीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पे करते हैं तो हम आपको वो क्वालिटी डिलीवर करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पे करते हैं तो आप उसके लिए मेहनत करें, है ना। देखिए किस्मत कोई नहीं बदल सकता किसी की, लेकिन हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जिस दिन आप प्रीलिम्स का पेपर देने बैठो, उस दिन आप अपने पूरे कॉम्पिटिशन से अलग हो, उनसे ऊपर हो। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप हमारी बात मानोगे, सुनोगे और जितना हम बता रहे हैं वो करोगे, राइट। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको प्लीज ध्यान से आप फॉलो करिएगा, है ना। पूरा बच्चे एकदम मतलब दिल खोल के अपनी बातें रखते हैं, और हमने कुछ चेंज नहीं किया है ना, जो बच्चे ने जहां जहां बोला है सब कुछ यहाँ पे हमने दे रखा है। प्रीवियस ईयर रैंकर्स के भी और प्रीवियस ईयर जो जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था उनके भी सभी टेस्टिमोनियल्स हैं। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के पास इतने टेस्टिमोनियल्स हो, इस लेवल के टेस्टिमोनियल्स हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा, right? Now coming to the part that I don't like the most, but it is an essential component, the program fees. तो जो प्रोग्राम फीस है वो ऑनलाइन में 8,000 है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, एंड ऑफलाइन में 12,000 है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस इसमें आपको अलग से नहीं पे करने हैं, तो मतलब जो इफेक्टिव प्राइस है वो समवेयर अराउंड 5500 6000 व्हाटएवर प्लस टैक्सेस हो जाएगा। उसमें भी जो रेजर पे के चार्जेस, जो टेक्नोलॉजी पार्टनर के चार्जेस होते हैं वो तो अलग हैं। खैर मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें एक बात समझने वाली क्या है अपने पास, कि लास्ट जो बैच आया उसमें भी सेम प्राइसिंग थी, फिर उन लोगों ने बोला कि सर हमारे लिए कुछ आप कर दो तो वी विल बी एबल टू मेक इट इन अ बेटर पोजीशन। तो हमने मेक श्योर किया कि हम ऑलरेडी, वैसे तो प्राइसिंग बहुत ही कॉम्पिटिटिव था, बट स्टिल इसको हमने स्लैश करके वी गेव अ कोड USYPLP बाय मैड। आई होप इट इज विजिबल। मैं बस चेक कर लेता हूं कि विजिबल है क्या। हाँ, USYPLP बाय मैड मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि अगर किसी को कोई गलती से 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे ना करे। USYPLP by MAD. As soon as you apply this particular code, ये प्रोग्राम हो जाएगा 7K का इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, है ना। तो आप मतलब सोच लो और ज्यादा ये कम हो गया, है ना। तो दिस इज लाइक नाउ 5500 समथिंग प्लस टैक्सेस का आसपास का हमारा ऐसा कुछ ये प्रोग्राम रह गया होगा। एंड सिमिलरली द ऑफलाइन विल ऑल्सो सेम कोड लगेगा ऑफलाइन वाली पे भी, और उस पे भी आपको जो 1000 रुपीज हैं वो ऑफ हो जाएंगे। तो हमने कोई प्राइस में चेंजेस नहीं करे हैं, हालांकि इसमें एफएलटीज हैं, लेकिन वो एफएलटीज वही हैं जो एचएलटी वाले क्वेश्चंस को हमने कंबाइन करके एफएलटीज बनाया है। तो इसमें इसलिए हमने कोई प्राइस के चेंजेस नहीं करे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी 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 कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम, एंड उसमें जो बेस्ट हो सकता है, मैं पिछली बार बच्चों को समझा रहा था कि देख लीजिए 7000 का प्रोग्राम है बच्चे, है ना, समझने वाली बात है। इसमें यू गेट नियरली 3500 क्वेश्चंस जो बिल्कुल नए बने हैं, उन सब के डिस्कशंस, सारे के सारी ब्लू बुक्स, मतलब पूरा का पूरा कंटेंट, मतलब पूरा का पूरा हर एक कंटेंट पे हर एक लेक्चर, सीसैट के पीवाईक्यू डिस्कशन भी, मेंटोर का पूरा एक्सेस, पोर्टल का पूरा एक्सेस, रैंकिंग का पूरा एक्सेस, डेली के टारगेट्स, अकाउंटेबिलिटीज, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। एंड यू ऑल्सो नो, वी ऑल्सो नो कि इससे 20-25% प्रोग्राम जो है जिनकी क्वालिटी से 25% है, वो किस प्राइसेस पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो, ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। दिस इज द सिंपल सा प्राइसिंग फॉर द ऑनलाइन एंड द ऑफलाइन। आपको अगर ये प्राइसिंग समझ में आ रही है, एंड इसमें भी मतलब
हमें पता है कि हाउ वी आर रनिंग थिंग्स। तो अगर आपके प्राइसिंग समझ में आ रही है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू एनरोल वेरी क्विकली, प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट डे। बच्चे लास्ट दिन के लिए वेट करते हैं, फिर वो ग्रुप में ऐड नहीं हो पाते हैं, बेस्ट प्लेयर ग्रुप नहीं मिल पाता है, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ रकस। तो अगर आपको एनरोल करना ही है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू एनरोल एट द अर्लिएस्ट सो दैट वी स्टार्ट मेकिंग योर ग्रुप्स एज सुन एज पॉसिबल। आपके जो ग्रुप है वो आपके 2 दिसंबर के आसपास जो है वो 2 से 3 दिसंबर के आसपास जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज वेट फॉर दैट टाइम। तो जल्दी से इसमें एनरोल कर लीजिए एंड लेट अस गेट द बॉल फॉर द प्रीलिम्स रोलिंग। करेक्ट, थैंक यू सो मच। दिस इज सत्यम जैन। आई होप और कुछ मैं मिस नहीं कर रहा हूं। लेट मी हैव अ लुक एट इफ आई एम मिसिंग समथिंग और नॉट। हाँ, बाकी ये सब चीजें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। दीज आर सर्टेन थिंग्स यू कैन रीड दिस। हम बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक रहना चाहिए। ग्रुप्स में किसी भी तरीके की बदतमीजी, किसी भी तरीके का लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड स्पेसिफिकली लैक ऑफ कंडक्ट, लैक ऑफ कैरेक्टर हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एथोस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में बच्चे बहुत सिंपल सी एक बात बोलूंगा। सी, मैं हमेशा बात बोलता हूं, आपको प्रीलिम्स की तैयारी कहीं से भी करनी है ना। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं मार्केट में, हमारा प्रोग्राम भी अब आया है, ये मैड बैच 2, मैड बैच 1 ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है। आप कहीं से भी प्रिपरेशन करिए, आप चाहे खुद से प्रिपरेशन करिए। वॉट वी नीड एट द एंड इज योर सिलेक्शन। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियल का पार्ट थे, अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। सेम हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स कॉन्कर का पार्ट थे, इंटरव्यू दे रहे हैं। मैड का पार्ट थे, इंटरव्यू दे रहे हैं। नाउ व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सेल्फ स्टडी से भी करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा अभी अफोर्डेबिलिटी का सीन नहीं है, मैं दिस इज द अमाउंट दैट आई कैन नॉट पे, तो आप बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, यू प्रिपेयर बाय योर ओन सेल्फ। मेरी जो जरूरत पड़ेगी मैं आपको वो करने के लिए रेडी हूं, जितना मेरे से हो पाएगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अपॉन द स्टूडेंट्स हु पेड फॉर द प्रोग्राम। मेरे से जो हो पाएगा मैं करूंगा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका रैंक आना इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीलिम्स निकालना इंपॉर्टेंट है, मेंस लिखने जाना इंपॉर्टेंट है। हम मेंस पे वापस एसोसिएट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस है कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा तो प्लीज करिए, प्लीज करिए। आई एम द बिगेस्ट वोकल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। मैंने कभी इस चीज को मना किया ही नहीं है आज तक। वी हैव नेवर दिस इंस्टीट्यूट हैज पुट अप द फ्लैग ऑफ फोमो, है ना, कभी भी नहीं। हम हमेशा यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं कि इफ यू कैन अफोर्ड, इफ यू थिंक दैट इट इज राइट, देन यू पे फॉर इट, देन यू गेट इनटू द प्रोग्राम एंड यू डिलीवर। वी विल डिलीवर एंड यू विल ऑल्सो डिलीवर। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट अफोर्डेबल, देन प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टडी वेरी 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 हार्ड। और जिस चीज के लिए भी मेरी जरूरत है मुझे कमेंट्स में बता दो, आई विल ट्राई टू डू दैट एज मच एज पॉसिबल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। कोई भी आपके डाउट्स बचे हैं इस प्रोग्राम को रिलेटेड तो आप प्लीज उनको कमेंट्स में लिखिए, या फिर जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारे जो सीनियर कैबिनेट काउंसलर्स हैं वो डायरेक्टली आपकी क्वेरी को डील कर देंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ द मैड फैमिली, विल मेक श्योर दैट यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। बाकी कोई वही हीरो जो राम रची रखा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।